हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। आप सभी लोगों के यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस, जो ऑलरेडी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो ये पूरा का पूरा एक हिसाब से कह सकते हो कि आप पूरा का पूरा जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़े उसका एक शॉर्ट रिवीजन है। और उसके बाद थोड़े से एक दो टॉपिक है जो आपके लिए थोड़ा सा न्यू रहेगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक रिवीजन से। जैसे कि आप लोग लास्ट ईयर पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, देन ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, एंड देन ऑल्सो वी हैव सीन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी दैट अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, देन बेस्ड ऑन दिस आपका एक छोटा सा एक्सरसाइज है 2.1, वो करेंगे। देन आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा विद इन 2 और 3 डेज, और होप सो अगर पॉसिबल रहा तो आज ही रात को आपके लिए आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है दैट इज ट्रांसवर्जल। बट बिफोर गोइंग टू सी दैट ट्रांसवर्जल, कैन यू टेल मी व्हाट इज पैरेलल लाइन? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पैरेलल लाइन क्या होते हैं? आप लोग लास्ट स्टैंडर्ड में इन योर प्रीवियस ईयर क्लास आप लोग ने देखा था कि पैरेलल लाइन इज नथिंग बट अ टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इन द सेम प्लेन, राइट। दैट मीन्स एक सेम प्लेन पे या सेम पेपर पे मैं ऐसा दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो लाइन क्या हो जाते थे? पैरेलल लाइन हो जाते थे, राइट। इस तरह से हम लोग बोलते थे। यहाँ पे को प्लानर करके वर्ड यूज किया गया है। मीनिंग्स आर सेम, आइदर यू कैन राइट दैट डेफिनेशन, आइदर यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, बोथ आर सेम। अब नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ऐसे एक लाइन है, एक लाइन इसको इस तरह से कट करके जा रहा है। तो ये जो लाइन x और y है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। तो ये जो पॉइंट O है ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लाइन क्या होता है? टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, ऑन द सेम प्लेन। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? व्हेन टू लाइन कट्स ईच अदर, या फिर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, वी से दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यही दोनों जो कंसेप्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसवर्जल। अब बात करते हैं ट्रांसवर्जल क्या होता है। ओके, व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइन, इस तरह से अगर दो पैरेलल लाइन है और ऐसे दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्जल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल मीन्स व्हाट? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। तो ये जो टॉपिक है आपका, जो आगे का टॉपिक है दैट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये चारों के चारों टॉपिक्स है जो है इनके कंसेप्ट, इनकी प्रॉपर्टीज, ये टोटली डिपेंड करता है ये पूरे इसी बेसिक कंसेप्ट पे कि देर आर टू पैरेलल लाइंस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन, दैट लाइन इज द ट्रांसवर्जल। जब ये ट्रांसवर्जल कट करता है दो पैरेलल लाइन को, एट दैट टाइम इट क्रिएट सम एंगल्स, राइट। तो एंगल्स कौन से हो जाते हैं? इस तरह से, एक यहाँ पे एंगल इस तरह से बन रहा है तो ये हो गया आपका ए, राइट। इसी तरह से और भी एंगल्स यहाँ पे क्रिएट करता है, लाइक दिस एंगल बी, यहाँ पे सी, दिस एंगल्स डी। तो आप देखोगे तो नीचे की तरफ भी वो कुछ एंगल्स क्रिएट किया है, लाइक ई एफ जी एच। तो ये क्या हो गया? देर आर 8 एंगल्स। उसने कितने एंगल्स क्रिएट किया है? 8 एंगल। दैट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ one transversal on two parallel line, it creates how much angles? Total 8 angles, right। अब ये पूरे 8 एंगल्स को हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इसके बाद हम लोग उसको और इजी करने के लिए कुछ और तरीका देखेंगे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। यू कैन सी इजिली दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ऐसा दो लाइन पैरेलल लाइन है, ओके, एंड देयर इज वन ट्रांसवर्सल। दिस एंगल इज P, दिस एंगल Q, then S R, then here W X Z and Y. Now we'll talk this about these corresponding angles.
तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपको पता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, राइट, याद होगा। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम लोग पैर कैसे रखते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हैं, राइट। सी, यहाँ पे हम लोग पैर रखेंगे, फिर इसके बाद इधर रखेंगे, फिर इसके बाद इधर रखेंगे, इस तरफ भी इसी तरह रखते हैं, राइट। अगर सीढ़ी को उल्टा कर दूँ, सीढ़ी को उल्टा कर दूँ, तो उस वक्त आप पैर कहाँ रखने वाले हो, यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रखने वाले हो। इसी तरह यहाँ पे भी इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से एफ बन रहा है, राइट। आप यहाँ पे पैर रख के फिर दूसरा पैर यहाँ पे रख रहे हो, राइट। अगर उल्टा भी देखोगे तो इस तरफ भी एफ बन रहा है, उतरते वक्त आप यहाँ पे रख रहे हो, फिर यहाँ पे रख रहे हो, राइट। अब देखोगे तो ये ऐसे भी एफ बन सकता है, एक पैर इधर रख रहे हो, एक पैर इधर रख रहे हो, राइट। या फिर आप देखोगे तो ये ऐसा भी एफ बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे रख के इस तरह से चल रहे हो, दैट मीन्स एक के ऊपर एक वाले एंगल या एक के नीचे एक वाले एंगल जो होते हैं वो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी है आगे जो हम देखेंगे क्या होता है, उसका प्रूफ नहीं, क्योंकि प्रूफ एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको क्या देखना है कि वो कंसेप्ट क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का, वो ओके। इंटीरियर एंगल का भी कुछ कंसेप्ट है जो थ्योरम के जरिए बताया गया है, तो वो भी देखेंगे, देन अल्टरनेट एंगल का भी। बट उसको देखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं, दिस वन, तो यहाँ से मुझे अगर पता करना हो कि इसमें मेरा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, तो एक तो मेरा ये पैर रखूँगा तो देखो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस तरह से क्यू है, फिर इसके नीचे वाला कौन सा है, एक्स है, राइट। तो एक एंगल हो गया एंगल क्यू एंड एंगल एक्स, ये करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट। अब उसके क्यू के नीचे देखोगे इस तरह से सी नीचे वाला, यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे वाई, एक के नीचे एक छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा एंगल आर एंड एंगल वाई, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊं, इन द लेफ्ट साइड सी, इस तरह से देखोगे तो ऊपर की तरफ पी है, फिर उसके नीचे जब पैर रखोगे तो कहाँ पे रखोगे, डब्ल्यू पे, तो ये क्या हो जाएगा एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू, ये भी क्या है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। देन उसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली, वो एंगल है एस, राइट, और दूसरा एंगल है जेड। तो एंगल एस एंड एंगल जेड, दिस एंगल इज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमको नोटिस करना है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम द गिवन डायग्राम, तो डायग्राम देखना है, उसमें से जो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको फटाफट आपको लिखना है, पेयर बना के, पेयर इसी तरह से लिखना है, एंड लिख के लिख दो दूसरा एंगल कि ए क्यू जो है वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, एक्स के साथ, आर किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, वाई के साथ, पी किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ, ओके। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीरियर एंगल। नाउ इंटीरियर एंगल इज स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम दिस करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इंटीरियर का मतलब क्या हो रहा है, अंदर की तरफ, राइट। दैट मीन्स अगर इससे दो पैरेलल लाइन है तो अंदर वाला एंगल कौन सा हो गया, अंदर वाले जो एंगल है ये और ये हो गया, राइट। और इधर कौन सा हो गया, ये और ये हो गया, राइट। तो ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये ट्रांसवर्जल के हिसाब से जो एंगल बन रहा था अंदर वाला, ये और ये ऑन द लेफ्ट साइड दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल। तो अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो इसमें हम लोग का इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक आर है, एक एक्स है, एक एस है और एक डब्ल्यू। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि एंगल आर एंड एंगल एक्स, एक हो गया ये, दूसरा क्या है एंगल एस एंड एंगल डब्ल्यू, दिस बोथ पेयर आर द इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ये इंटीरियर है तो क्या होंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो गिवन डायग्राम है तो वो रेक्टेंगल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ये प्रॉपर्टी हो जाती है, स्क्वायर की हो जाती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे कि एंगल इक्वल होते हैं, कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनका जब थ्योरम का देखेंगे तब प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। आप अगर अच्छे से थोड़ा सा फोकस करोगे तो इजिली यू कैन कवर ऑल द क्वेश्चंस। और यही एक चैप्टर है जिसके सभी क्वेश्चन को हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या, एक के बाद एक। तो आपको एक सिंपल सा भी बता देता हूँ, अल्टरनेट के लिए आप ऐसा जेड फाइंड आउट करो,
तो ये जो जेड है अंदर वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दैट इज एक अल्टरनेट जिग जैग। ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अगर इधर ऊपर एक्सटेंड कर दे, यहाँ का जो एंगल रहेगा दिस एंगल एक्स एंड वाई, जेड के ऊपर वाला एंगल, ऊपर की तरफ ऊपर वाला और नीचे की तरफ नीचे वाला एंगल, ये हो जाएगा एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल, ये बाहर की तरफ है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। और अंदर वाला जो बात करूंगा ए और बी, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। बट गाइस अगर मैं जेड की बात कर रहा हूँ तो जेड सिर्फ इसी तरह से बन सकता है क्या, नहीं, जेड तो हमारा ऐसा भी बन सकता है, राइट। बट डिपेंड करना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला रहे कि ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है। यहाँ पे ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्जल है। और जेड ऐसा उल्टा भी तो बन सकता है जिसमें ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, इनका ट्रांसवर्जल है। तो कई तरीके से जेड बन सकता है, राइट। बट जब हम ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक जेड इस तरह से बन रहा है, राइट, जिसमें यहाँ पे एस है, इधर पी है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर की तरफ एक्स है और बाहर की तरफ वाई है। इसको अगर ऐसा एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे अगर मुझे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल निकालना हो तो कौन सा रहेगा, एंगल पी एंड एंगल वाई। इंटीरियर क्या रहेगा, एंगल एक्स एंड एंगल एस, या फिर एंगल एस एंड एंगल एक्स लिखोगे तो भी चलेगा। और एक तरीका है जेड, देखो ऐसा भी दिख रहा है जिसमें ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, इसका ट्रांसवर्जल है, राइट। तो यहाँ पे जब देखोगे बाहर की तरफ, यू कैन सॉरी उल्टा जेड दिखाना था मुझे, तो एक जेड आपका इस तरह से भी बनेगा, राइट। तो इस केस में जो बाहर की तरफ है वो कौन सा है, क्यू है। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ है वो कौन सा है, जेड है। और ये अंदर वाला एंगल क्या है, आर है। और ये वाला एंगल क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्यू एंड जेड, इंटीरियर एंगल डब्ल्यू एंड आर हो जाएगा। तो गाइस आई थिंक आपको प्रॉपरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स है करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर और अल्टरनेट, वो देख लेते हैं, जो बहुत ही इजी टॉपिक है, जो हम लोग को बताता है कि इनके जो एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स अगर ऐसा दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एक ट्रांसवर्जल से, एट दैट टाइम जो इंटीरियर एंगल्स रहेगा ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स आइदर दिस साइड और दिस साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल जो भी इंटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये और ये बन रहा है, राइट। और एक कौन सा बन रहा है, बी और ई। तो ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180। दैट मीन्स जब भी इंटीरियर एंगल कंसीडर करोगे तो आपका जो इंटीरियर एंगल रहेगा उसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल ई कितना रहेगा, 180। एंगल सी प्लस एंगल एच कितना रहेगा, 180। इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110, टोटल 180, राइट। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, टोटल 180। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, द इंटीरियर एंगल विच इज देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, then we if you talk about that corresponding angles, right, तो corresponding according to corresponding angles, जो corresponding angles formed होगा due to the two parallel line and transversal on either side of this transversal, that means ये transversal के दोनों साइड जो corresponding angle formed होगा they are always equal measure। that means अगर a और e की बात करूँ तो ये ट्रांसवर्जल सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो e की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 30 डिग्री। अगर D की वैल्यू 40 डिग्री है तो H की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड इफ यू सी दिस अल्टरनेट एंगल तो ये भी इक्वल होते हैं। तो तीनों चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जो कैसा बनता है, एफ फॉर्म में सीढ़ियाँ चढ़ते जैसा। फिर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल,
जो कैसा बनता है, जेड के फॉर्म में, जिसमें जेड के ऊपर वाला एक्सटीरियर, जेड के अंदर वाला इंटीरियर। फिर नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स जो कैसा रहता है, सी टाइप में, राइट। सी टाइप मीन्स आप देखोगे कोई भी एंगल तो ये वाला ही, अगर सी और एच देखोगे तो ये कुछ इस तरह से सी टाइप में इंटीरियर एंगल बन रहा है, राइट। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो इस तरफ से बन रहा है, राइट। ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सिर्फ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेगा, बाकी के दोनों जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नाउ आई होप आपका जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज द ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे मैंने सेम डायग्राम को 2 बार इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको प्रॉब्लम को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिया हुआ है, दिस लाइन आर पी इज पैरेलल टू दिस लाइन एम एस एंड इसका ट्रांसवर्सल क्या है, इसका जो ट्रांसवर्सल है ये है, दैट इज डी के। अब इन्हीं 3 लाइन पे हमारा जो सभी क्वेश्चंस डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपको जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है कि इफ डी एच पी, दिस एंगल डी एच पी अगर 85 डिग्री है, ये ऊपर वाला एंगल अगर 85 है, तो हाउ मच द एंगल ऑफ आर एच डी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये है आर एच डी कितना होगा। अगर आप देखोगे तो ये आर एच डी इस तरह से नीचे है और डी एच डी ठीक इसके पीछे, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको गिवन क्या है, एंगल डी एच पी वो लिखेंगे विच इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आर एच डी, तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल डी एच पी, राइट। वाई, रीजन आपको देना है, फुल लिखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। देन आफ्टर देयरफॉर एंगल आर एच डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एच डी अगर डी एच पी की इक्वल है तो एंगल आर एच डी की वैल्यू भी हो जाएगी 85 डिग्री। आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसा रीजन डाल दे सकते हो, सिंस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू सी, सॉरी इज इक्वल टू 85 डिग्री, इस तरह से आप रीजन डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। देन गाइस आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बुक में अपने लिख सको या अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो लेट मी मेक अ स्पेस फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। सी, इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड पीएचजी, राइट। अभी ये भी कितना मिल गया हमको, 85 मिल गया, ये सामने सामने है। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड एंगल पी एच जी। देखो पी एच जी कहाँ है, सी, ये जो एंगल है आपका, आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज पी एच एंड जी, राइट। अभी देखो आपके पास क्या अवेलेबल है, ये वाला इस तरह से लाइन है, इसके ऊपर ये पी ऐसे आया है, एच आया है, फिर ये आपका जी आ रहा है, राइट। सी, ऐसा पी एच और ये जी आ रहा है, और ये इस तरह से डी के का लाइन है, इसके ऊपर ही पी एच जी आ रहा है, राइट, पी एच एंड जी। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास आर एच जी भी अवेलेबल, आप चाहो तो ऐसा 180 डिग्री ले सकते हो, राइट। या आपके पास देखोगे तो डी एच पी भी अवेलेबल है, राइट। ये जो आपका एंगल है डी एच पी ये भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ऐसा भी 180 डिग्री ले सकते हो। डैट मीन्स आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आप ऐसे 180 डिग्री टोटल कंसिडर करके आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस तरह से 180 डिग्री कंसिडर करके आपके पास ये 85 है, ये 85 है, राइट। तो ये आपको 85 है, ये टोटल होता है 180, तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, राइट। उसी तरह आप इधर से भी कंसिडर कर सकते हो नीचे से, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। तो यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्व कैसे करना है, कोई भी एक यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दिखा देता हूँ इस तरह से। सी, मैं लेता हूँ एंगल टी एच पी प्लस एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। एंगल्स कहाँ पे है, लीनियर पेयर यानी कि स्ट्रेट लाइन पे, राइट।
बट डी एच पी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वो कितना है 85 डिग्री, राइट। प्लस एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 180 माइनस 85, राइट। कितना हो जाएगा आप देख सकते हो क्लियरली, राइट। दैट बिकम्स हाउ मच, सी 95 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो योर एंगल पी एच जी दैट इज 95 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर थर्ड क्वेश्चन, राइट। सो विल सी द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में गाइस आपको क्या बोला गया है, यू हैव टू सॉल्व, सी सी थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपका के था, ये आपका एम था, राइट। यहाँ पे आपका के था। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एच जी एस बताना है। ये आपको कितना मिल गया, ये आपको 95 मिल गया। दैट मीन्स आपको ये 85 मिल गया, आर एच जी पी एच जी कितना मिल गया 95 मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच जी एस, राइट। व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ, एच जी एस, ओके। सो गाइस इफ यू सी हियर, देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास पी एच जी अवेलेबल है, आपके पास एच जी एस नहीं है। तो ये दोनों कौन सा एंगल बन रहे, इस तरह से पी एच जी और एच जी एस, राइट। देख सकते हो यहाँ से पी एच जी नीचे है और यहाँ से एच जी एस ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो रहे हैं, जिसका टोटल कितना होता है 180। अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 180 से, मिल जाएगा, राइट। दैट इज 85। या फिर हम लोग दूसरा रीजन ले सकते हैं कि हमारे पास इसी लाइन के ऊपर इस तरह से देखोगे तो डी एच पी ये आपका है, राइट। इस तरह से डी एच पी आया हुआ है, राइट। सी आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, सी ये आपका डी एच पी इस तरह से है। और उसके बाद जस्ट उसके नीचे ही देखोगे अगर, तो सी जस्ट उसके नीचे ही आपको ये दूसरा मिलेगा, दैट इज एच जी एस। तो ये दोनों कौन सा एंगल बन रहे हैं, इस तरह से एफ बना रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि दिस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एच जी एस, देयर फॉर एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री बिकॉज बोथ आर दी करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप चाहो तो इसको दूसरे इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो करेस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हो, राइट। दोनों से जो आंसर है वो सेम आने वाला है। बट मेरे लिए कौन से जो मेथड है, कौन सा थ्योरम मैं यूज़ करूँगा जो ज़्यादा इजी पड़ेगा, वो है करेस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। बट अगर मैं इंटीरियर एंगल यूज़ करूँगा तो मुझे इसका टोटल 180 लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल इंटीरियर का 180 लेना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, राइट। इट्स बेटर कि मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, सी यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दूंगा एंगल सी, विच एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, राइट। सॉरी, एंगल एच जी एस के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या दोगे, करेस्पॉन्डिंग, राइट, करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्जल है, तो वहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट एंगल डी एच पी की वैल्यू कितनी है, बट एंगल डी एच पी इज इक्वल टू हाउ मच, मेरे पास कितना एंगल डी एच पी, दैट इज 85 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल है एच जी एस इज इक्वल टू वो भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ विल सी, देखो आपको ये एंगल मिल गया एच जी एस दैट इज 85 डिग्री। अब आपको लास्ट में क्या बोला है, एम जे के फाइंड आउट करना है, राइट। सी आपको लास्ट में क्या फाइंड आउट करना बोल रहा है, एम जे के। तो उसके लिए क्या करना है वो बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सी एम जे के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये आपका एम जे के है और आपके पास ये भी अवेलेबल है। तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। सेकंड डायग्राम आप देख लीजिए कि ये आपके पास एच जी एस अवेलेबल है, राइट।
और दूसरा आपके पास एम जे के आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। आप ये भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये दोनों को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो RHG यूज़ कर लो या फिर आप HGS, कोई भी एक यूज़ करोगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। तो आप एक मेथड ये यूज़ कर सकते हो कि एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल MGK दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ये यूज़ कर सकते हो। therefore एंगल MGK इज इक्वल टू हाउ मच, 85 डिग्री। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो कि एंगल RHG इज इक्वल टू एंगल MGK, रीजन दे सकते हो करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, राइट। इस तरह से आप रीजन दे सकते हो और फिर देयरफॉर MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री। आप दोनों में से कोई मेथड यूज करोगे, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, नाउ गाइस विल सी हियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो आपको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ कि P और Q ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, राइट। ये जो लाइन है आपका P और Q ये क्या है, पैरेलल है। सी P एंड Q बोथ आर दी पैरेलल लाइंस, राइट। और बोला कि लाइन L एंड M आर दी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बड़े डायग्राम में इसको देख सको। इस तरह से डायग्राम आपको दिया गया है, राइट। आपको L और M बोला, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, जो कट करते दो पैरेलल को। लाइन कौन सा पैरेलल है, P और Q लाइन पैरेलल है, राइट। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है A और ये एंगल है आपका 110। नाउ ये एंगल आपको दिया हुआ है B और ये एंगल आपको दिया 115, राइट। यहाँ पे आपको एंगल D दिया हुआ है और यह एंगल आपका C है, राइट। इस तरह से आपको दिया हुआ है और ये सभी एंगल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखोगे ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस तरह से दो पैरेलल लाइन है और इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल है जो L है। अगर मैं L ट्रांसवर्सल को लूँ तो इस ट्रांसवर्सल पे A और 110 ये दोनों कितने हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म कर रहे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, राइट। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट हियर A। यहाँ पे दिस एंगल इज लीनियर पेयर, ये एंगल भी क्या है, लीनियर पेयर। दैट मीन्स यहाँ से D मिल जाएगा और यहाँ से मुझे A मिल जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। और अगर मैं P और Q को पैरेलल कंसिडर करूँ, राइट, और देखो मेरे पास A नहीं है, A मेरे पास नहीं है, बट अगर A मैं निकाल लूँ तो देखो इस तरह से ये जो ट्रांसवर्सल L है इसके ऊपर क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है, राइट। तो ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल A यहाँ पे, राइट, अगर देखोगे। और ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल B। तो A और B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और एक बार ये निकल गया इक्वल, राइट, राइट। तो यहाँ से फिर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो C है, ये C किसके करस्पॉन्डिंग है, 115 के करस्पॉन्डिंग। कैसे, अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल M कंसिडर करता हो तो इसके ऊपर ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल C है, ये 115 है, तो यहाँ से एंगल C डायरेक्ट कितना मिल जाएगा, 115 मिल जाएगा। ओके, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। C फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A फाइंड आउट करते हैं पहले। C इस दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, इतना टफ नहीं जितना आपको लग रहा है। ओके, नाउ गाइस विल सी हियर, इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के रख देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये 110 है, ये A है, इसको मैं यूज़ करूँगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ C एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट, आपका रीजन हो गया। ओके, नाउ एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110। सो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स 70 डिग्री। यहाँ से एंगल A मिल गया, राइट।
अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक आपको दिया हुआ बी निकालना है, ये एल है और ये एम ट्रांसवर्जल है, पी और क्यू है। यहाँ पे और एक इजीली मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी निकाल सकता हूँ, ये 115 दिया और सी भी निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या लूँगा, सिंस लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, राइट, आपको लाइन यूज करना है वर्ड, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू ये है, एंड ऑन ट्रांसवर्जल। अब देखो कौन से ट्रांसवर्जल पे हम वर्क कर रहे हैं वो देखो। पहले हम लोग ने क्या बोला कि हमारा जो लाइन है कौन सा ले रहे हैं, पी पैरेलल टू क्यू ये, और जो मैं सी ले रहा हूँ वो सी जो एंगल क्रिएट कर रहा है कौन से ट्रांसवर्जल पे क्रिएट कर रहा है, एम पे क्रिएट कर रहा है, राइट। तो कौन सा ट्रांसवर्जल लूंगा, ऑन ट्रांसवर्जल एम। इस ट्रांसवर्जल पे मुझे क्या मिलेगा, एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। रीजन क्या दोगे, करेस्पॉन्डिंग, राइट, क्या दोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, राइट, ये हो जाएगा आपका रीजन। तो गाइस यहाँ पे दो एंगल आपको मिल चुका है, एंगल ए मिल गया, एंगल सी मिल गया। अब हम लोग ये वाला इंटीरियर लीनियर पेयर यूज करेंगे और एंगल डी फाइंड आउट करेंगे, ओके। और क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल डी। तो आगे बढ़ते हैं, एंगल डी फाइंड आउट करते हैं, सी। तो यहाँ पे गाइस आपको आई थिंक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि टफ है, टफ नहीं है बट ओके। तो यहाँ पे एंगल डी फाइंड आउट करते हैं, तो विल राइट हियर एंगल डी सी, सॉरी, let see, now we'll write here line P parallel to line Q, right, and on transversal, या फिर यहाँ पे ट्रांसवर्जल की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू यूज दिस एंगल ट्रांसवर्जल। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग करेंगे सी एंगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, एंगल्स, राइट, इन लीनियर पेयर, राइट, एंगल कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर। सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115। सो एंगल डी कितना हो जाएगा आपका, 65 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल डी मिल गया। अब लास्ट में क्या बचा है आपका, एंगल बी बचा है। तो एंगल बी के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एंगल बी के लिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ए और बी जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है और वहां से हम लोग डायरेक्टली इक्वल ले सकते हैं, ओके। सो विल सी दैट इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, राइट। दिस मीन्स दैट ये जो है ये क्या हो गया, इसका इंटीरियर एंगल हो गया, बट ये जो है वो क्या है, इसके ऊपर एक्सटीरियर एंगल है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो विल राइट डायरेक्टली हियर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट, which is the reason here is that is exterior alternate angle, right। यहाँ पे हो गया आपका रीजन। देन वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल है जो हम लोग ने स्टार्ट में फाइंड किया था, दैट इज 70। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री, सिंस एंगल ए कितना है हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन एल एंड एम, दिस लाइन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, एल एंड एम, and also this line n and p, these both line are also parallel। that means अगर आप चाहो तो n p को पैरेलल कंसिडर करके l को और m को ट्रांसवर्जल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो एल एम को पैरेलल कंसिडर करके इन दैट केस आप एन और पी को भी ट्रांसवर्जल कंसिडर कर सकते हो। दैट मीन्स आप किसी को भी किसी के साथ ट्रांसवर्जल ले सकते हो, ओके। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के मुद्दे पे आते हैं, क्या हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि यू टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब अगर आप देखोगे तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से है, राइट। यहाँ पे दो
दो दो हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन है LM और दो वर्टिकल पैरेलल लाइन है दैट इज N एंड P, राइट। अब यहाँ पे ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल ए बोला है फाइंड करो, ए मिल गया तो आपको बी भी मिल जाएगा क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और बी मिल गया तो आपको सी भी मिल जाएगा क्योंकि बी और सी दोनों क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक के नीचे एक। कैसे? जब आप एन और पी को पैरेलल लोगे और एम को ट्रांसवर्जल कंसिडर करोगे, उस केस में सी और बी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। बट ए कैसे फाइंड करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो उसके लिए अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल तो हमको मिल जाएगा क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 है, बट इस एंगल का कोई नाम नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि वो 45 है? तो उसको हम लोग कोई नेम दे देते हैं। आप 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, कंसीडर करके हम लोग लिखते थे। तो सपोज मैं इसको ले लेता हूँ एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कंसीडर सी, हम लोग ने एक एंगल कंसीडर किया दैट इज एंगल एक्स as shown in the figure, right, as shown in the figure। आपको नोटबुक में जब डायग्राम बनाओगे वहां पे आपको x शो करना है और ये लाइन लिखना है कि कंसीडर एंगल x as shown in the figure, क्योंकि वहां पे था नहीं, वो हम लोग ने कंसीडर किया। therefore एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। नाउ वी नो एंगल a प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस बिकम 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? रीजन रहेगा इसका इंटीरियर एंगल, राइट। रीजन क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे एक चीज लिखना था जो बाय मिस्टेकली लिखा नहीं। क्या लिखना था हमको कि एन एंड पैरेलल टू पी, एंड यहाँ पे कौन सा ट्रांसवर्जल हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन ट्रांसवर्जल, देखो एल, राइट। क्यों? इफ यू सॉरी, हम लोग यहाँ पे लीनियर पे ले रहे हैं ना, तो हम लोग ये देखेंगे एल और पी पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्जल है एन, पी है सी। दिस लाइन एल पैरेलल टू एम और ट्रांसवर्जल क्या है आपका पी, क्योंकि इस ट्रांसवर्जल पे ही हम लोग इंटीरियर एंगल कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो विल राइट हियर एल पैरेलल टू एम एंड ऑन ट्रांसवर्जल दैट इज पी, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। नाउ एंगल ए प्लस एंगल एक्स हमारे पास है, अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, देन एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच, दैट बिकम्स 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए। अब एंगल ए मिल गया है, दैट मीन्स एंगल बी भी मिल जाएगा क्योंकि एंगल ए और बी दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो गाइस आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो नाउ विल फाइंड दिस एंगल सी। देखो एंगल ए और बी ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है, तो विल राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको एंगल बी भी मिल जाएगा क्योंकि एंगल ए कितना मिला आपको 135 और ये दोनों इक्वल है, राइट। यहाँ पे एंगल बी भी मिल गया। अब हम लोग देखेंगे एंगल सी और बी, तो एंगल सी और बी दोनों करस्पॉन्डिंग है तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट उसको लिखना कैसे वो बता दे रहा हूँ। कौन से लाइन पे करस्पॉन्डिंग है पहले हमको वो देखना है, राइट। सो विल राइट दैट सी एंगल सी और एंगल बी अगर देखोगे तो ये लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, राइट। ये जो लाइन एन है दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, और कौन से ट्रांसवर्जल पे हो रहा है इस तरह से, देखो ये दो ऐसे पैरेलल लाइन है और नीचे एक ट्रांसवर्जल है इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग बन रहा है, राइट। तो कौन सा एंगल लाइन हो जाएगा एम हो जाएगा। तो ऑन ट्रांसवर्जल दैट इज विच लाइन एम, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या दोगे करेस्पॉन्डिंग, राइट। रीजन क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट एंगल C इज आल्सो 135 डिग्री। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला गया कि आपको प्रूफ करना है, राइट।
क्या प्रूफ करना है वो देखो। बोल रहा है कि एंगल पी क्यू आर, इस तरह से एंगल है पी क्यू आर, राइट, वो पैरेलल है एंगल एक्स वाई जेड को। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है पी क्यू आर और ये जो एंगल है पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो पहली चीज, अगर दो एंगल पैरेलल है तो उनके आर्म्स जो है वो भी क्या रहेंगे, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, ये माइंड में रखो। ओके, अब दूसरी चीज बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक इस तरह से ट्रांसफर एक लाइन एक्सटेंड करता हूँ, इसको ही आगे एक्सटेंड कर दूँ, तो ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल। किस केस में, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहेगा और ये ट्रांसवर्सल रहेगा, इस केस में ये क्या बन रहा है, इस तरह से ट्रांसवर्सल एंगल बन रहा है, ये इसको पैरेलल हो गया। अब दूसरा केस अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो लाइन है आपका, दैट इज वाई जेड, यहाँ पे वाई था यहाँ पे जेड था, अगर मैं बोलूँ वाई जेड और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है दिस टू। तो यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो इस केस में अगर ये इसको इक्वल है सी, अगर फर्स्ट वाला एंगल सेकंड को इक्वल है और सेकंड वाला एंगल थर्ड को इक्वल है, तो ऐसे केस में फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो मुझे प्रूफ करना था कि दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ये 2 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से सिस्टमेटिक लिखना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम यूज़ करने के लिए भी हमको यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, या जो भी एंगल थ्योरम हम लोग ने पढ़ा है वो चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम है, सो विल मेक हियर सी, यहाँ पे मैं एक लाइन एक्सटेंड करूँगा, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सटेंड अ लाइन, राइट। सो विल राइट हियर, एक्सटेंड करेंगे हम लोग। ओके, क्या एक्सटेंड करेंगे, एक्स वाई को एक्सटेंड करेंगे, राइट, टू इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करेगा, वो एक्स वाई इंटरसेक्ट करेगा क्यू आर को, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है। सपोज यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एम, राइट। तो एट पॉइंट क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एट पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो ये हो गया, एक्सटेंड किया मैंने एक्स वाई को ताकि वो पैरेलल लाइन दिखे दो। अब मैं इस पैरेलल लाइन और जो हमारा ट्रांसवर्सल क्यू आर है उसके ऊपर देखूंगा। ओके, सो विल राइट हियर, सिंस लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, राइट। देखो ये जो लाइन है सी, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन पी क्यू है पैरेलल एक्स एम को भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स एम भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ये जो लाइन है पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स एम, राइट। अब मैं ट्रांसवर्सल क्या लूंगा, क्यू आर। सो ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर जब लूंगा तो मुझे एंगल पी क्यू आर सी ये आपका लाइन था, तो ये जो एंगल बनेगा पी क्यू आर, इस तरह से जो एंगल है पी क्यू आर, और दूसरा एंगल जो है यहाँ पे दिस एंगल, ये वाला नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल बाजू बाजू वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सेम लाइन पे सी, दिस एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एक एंगल बनेगा आपका एंगल पी क्यू आर, दूसरा एंगल रहेगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, क्योंकि इसको हम लोग ने एम नाम दिया, राइट। एक ये हो जाएगा, इसको दे देने का इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा हम लोग लेंगे ये वाला लाइन पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, सॉरी वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल लेंगे एक्स वाई। ओके, यहाँ पे लिखेंगे लाइन वाई जेड पैरेलल टू लाइन सी क्यू आर, राइट। वाई जेड जो है लाइन क्यू आर को क्या है, पैरेलल है, और कौन सा ट्रांसवर्सल लेंगे, एक्स एम लेंगे, इस तरह से इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो विल राइट लाइन, सॉरी ऑन ट्रांसवर्सल एक्स एम, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, विल गेट हियर एंगल एक्स वाई जेड, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, राइट। तो इस केस में जो एंगल है आपका दिस एंगल सी एक्स वाई जेड किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल एक्स एम आर को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट।
अब देखोगे 1 एंड 2 को इक्वेशन को, तो ये राइट हैंड साइड दोनों को क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये इसको इक्वल है और ये भी इसी को इक्वल है। दैट मीन्स दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो फर्दर विल राइट हियर फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट हियर, जो हमको प्रूव करना था वो, राइट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, राइट। सो यहाँ पे आपका थ्योरम, ये जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था छोटा सा प्रॉब्लम, प्रूफ हो जाता है। नाउ गाइस विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे तो ये कराना ही नहीं चाहिए था, आपको दे देना चाहिए था करने के लिए, बहुत ही आसान है, बट फिर भी करा दे रहा हूँ। सो इफ़ यू सी गाइस, तो आपको यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, दैट इज एंगल आर पी, सॉरी पी आर बी, सॉरी दैट इज बी आर टी आपको दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 105। आपको एंगल बी आर टी दिया हुआ है 105 डिग्री। डायग्राम में देखोगे इस तरह से तो आपको दिख जाएगा, ओके। अब आपको क्या बोला गया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पार्ट में, आपको एंगल ए आर टी फाइंड आउट करना है, राइट। तो एंगल ए आर टी कहाँ है, आप देखोगे तो इस तरह से उसके अपोजिट में ही एंगल ए आर टी है, राइट। सो एंगल ए आर टी उसके अपोजिट में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही एंगल पे दोनों हो जाएंगे, राइट। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180, क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। सो विल राइट हियर एंगल बी आर टी प्लस एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स, राइट, इन ए लीनियर पेयर। एंगल्स जो है वो कहाँ पे है, लीनियर पेयर, राइट। नाउ एंगल बी आर टी मेरे पास कितना है 105 डिग्री प्लस एंगल ए आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, देयरफॉर एंगल ए आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस बिकम 75 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल ए आर टी मिल जाएगा, ओके। तो इफ़ यू वांट गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखते हैं, ओके। नाउ गाइस विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ यू सी द सेकेंड पार्ट, सी सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एंगल सी टी क्यू फाइंड करना है, राइट। तो एंगल सी टी क्यू के लिए अगर देखोगे तो ये आपको एंगल ए आर क्यू कितना मिला, ये आपको मिल गया है 75, राइट। इस तरह से अगर मैं बड़ा डायग्राम बनाऊं, राइट, तो ये आपको 105 था, ए आर टी कितना मिल गया 75। ये आपका ए, राइट, दिस इज आर एंड दिस इज टी, यहाँ पे क्यू है, ये डी है और ये आपका बी है, राइट, दिस इज क्यू। सी नेक्स्ट क्या बोला, सी टी क्यू। इफ यू सी हियर, सी सी टी क्यू, ये एंगल आपको निकालना है सी टी क्यू। तो ये और ये ए आर टी दोनों कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, बट कौन से एंगल पे, एक लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्जल आर टी पे। तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड ऑन ट्रांसवर्जल, कौन से ट्रांसवर्जल पे हो रहा है ये वर्क, ऑन ट्रांसवर्जल दैट इज ए क्यू, ओके। कौन सा ट्रांसवर्जल है, दैट इज, सॉरी नॉट ए क्यू, दिस वन इज पी, राइट, पी क्यू है, यहाँ पे पी है, तो पी क्यू हो जाएगा, राइट। अब क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो विल राइट हियर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी, राइट। रीजन क्या दोगे, करेस्पॉन्डिंग, राइट, करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये आपका हो गया रीजन, इसी की वजह से आया इक्वल, राइट। नाउ विल राइट हियर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए आर टी, हमको पता है दैट इज 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ओके। नाउ विल मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, सी इन थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड, सी थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डी टी क्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, राइट। अब सी टी क्यू भी कितना मिल गया, ये हमको 75। अब डी टी क्यू क्या हो गया, सी डी टी क्यू कहाँ है आपका, डी टी क्यू अगर देखो तो ये डी
टी क्यू, आपका राइट साइड में डी टी क्यू है, राइट। तो आप चाहो तो इसको बता सकते हो कि इस तरह से, ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो डेट इज एंगल सी टी क्यू प्लस एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। इस तरह से आप बता सकते हो रीज़न देके कि दोनों एंगल जो लीनियर पेयर में, इसीलिए दोनों का सम कितना है 180। अब एंगल सी टी क्यू आपको पता है, दैट इज 75 डिग्री प्लस एंगल डी टी क्यू जो आपको फाइंड आउट करना है, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ विल सी हियर, ऊपर देखते हैं, एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू सी 180 माइनस that is 75. So angle DTQ is equal to 180 minus 75, that becomes how much, 105 डिग्री, राइट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, DTQ मिल जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज PRB। सो गाइस, PRB जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक हिंट दे देता हूँ, आप चाहो तो ये 180 डिग्री लेके कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये और ये करे, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटीरियर अल्टरनेट करके ये और ये बता सकते हो। तो आप, वो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसको कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।